14 अप्रैल और अंबेडकर जयंती, सुपर सही डीजे बज रहे हैं, ब्लू झंडे लग गए हैं, केक कट हो रही है, डांस हो रहे हैं, रिलीज निकल रही है, नेता स्टेज पर आ रहे हैं, ब्लू गमछा पहने 5 मिनट में फोटो खिंचवाते हुए वो वहां से चले जाते हैं। एक दिन का शोर, एक दिन का ब्लू और सारी चीजें खत्म। और उस रात वही गांव में एक बच्चा स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास फीस के पैसे भरने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। एक सवाल कि क्या आज बाबा साहेब आम्बेडकर या भीमराव आम्बेडकर जिंदा होते तो ये सब देखकर वो खुश होते? क्या हम उनके बर्थडे पर एक दिन झंडा लेकर यहाँ से वहां रैली निकालने पर, ये केक कटिंग करने पर क्या वो सच में खुश होते या उनकी आंखों में आंसू होते? बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी में एक बात बार बार बोली है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या आज हम शिक्षित हैं? मे भी हो सकता है कि हम में से 100 में से 50 लोग शिक्षित हो, परंतु वो 50 लोग जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही, उनका क्या ये बर्थडे केक कटिंग करने से, क्या ये रैली निकालने से, ये सारी चीजें या वो जो बाबा साहब ने हमारे लिए सोची थी वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो बस रैली में जाते हैं और उसके बाद 364 दिन भूल जाते हैं कि कोई एक इंसान था जिसकी वजह से हम आज इतना पढ़ पाए हैं, हम आज इतना कुछ कर पाए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये याद रखना होगा कि बस एक दिन की उनकी बर्थडे नहीं है या उनको एक दिन याद किया जाना नहीं चाहिए। पूरे साल हमें याद रखना होगा कि एक व्यक्ति था जिन्होंने हमारा जीवन चेंज किया है और उनके लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, हमें बच्चों को अच्छी हॉस्पिटल्स देनी पड़ेगी और उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। ये रैली निकालना ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, ना बाकी चीजों का विरोध कर रहा हूं, पर मैं आजकल सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि जिन लोगों ने 365 दिन में से 364 दिन बाबा साहब को याद भी नहीं किया है, वो लोग एक दिन ये चीज दिखाकर ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे वो सबसे बड़े बाबा साहब के फॉलोअर हो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा क्योंकि चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, बराबर हो, एजुकेट हो और डिग्निफाइड लाइफ जिए। लेकिन आज 69 ईयर के बाद भी अगर हम दलितों का लिटरेसी रेट देखने जाए, आईआईटी और आईआईएम में 48% और 62% ड्रॉप आउट एससी, एसटी और ओबीसी से है। 34% दलित अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। क्या हमारी इन सारी चीजें करने की वजह से क्या बाबा साहब की बातों को हम आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होने वाली है। और उनके बर्थडे पर बस डीजे बजते रहते हैं। क्या आप मुझे बताओ, क्या BR आम्बेडकर ने जब उनकी डेथ हुई होगी तो उनके लास्ट सांसों में क्या उन्होंने ये इंडिया सोचा होगा कि उनकी प्रजा या उनके लोग ये सब करेंगे? जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या क्या सहा है वो हम सभी जानते हैं। उन्हें कुएं के पास नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल में अलग बैठना पड़ता था, बड़ौदा में नौकरी मिली लेकिन कोई होटल रूम नहीं देना चाहता था, इसलिए एक पारसी धर्मशाला में उन्हें छुप कर रहना पड़ता था। खुद ऐसे इंसान जिसके पास 32 डिग्री थी, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था अपने टाइम में, वो भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ था। उनका सपना था कि हर दलित बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, पर कुछ ना कुछ ऐसे काम करे जिससे वो तो अपना भला कर ही पाए, साथ ही साथ समाज का भी भला हो। मैंने ये वीडियो बनाने का ऐसे ही नहीं सोचा है। मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स देखी, मैंने देखा कि क्या ये लोग जो रील रख रहे हैं क्या वो पूरे साल उनकी बातों को फॉलो करते हैं या फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं? मैंने देखा बिल्कुल भी नहीं। आप भी ये चीज ट्राई कर लो। जिन्होंने BR आम्बेडकर की पोस्ट अभी रखी है या उनकी रील्स बनाकर जो दिखावा कर रहे हैं, रियल में अगर उनका अकाउंट आप चेक करोगे तो आपको कहीं भी ऐसी बातें नहीं दिखेगी। बस वो व्यूज के लिए या कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं बनाना चाहता था बहुत पहले से, पर तब मेरी चैनल ऐसी कुछ भी नहीं थी। आज मेरे पास वो चीज है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुने और हम जो करना चाहते हैं या हमें जो करना चाहिए वो हम सब करें। चलो अब हम उनकी सबसे पहली वाली बात करते हैं जो बाबा साहेब चाहते थे, पढ़ाई की बात। दलित में लिटरेसी देखने जाए तो वो 75% है और नेशनल एवरेज है 82%। दलित फीमेल लिटरेसी देखने जाए तो वो 56% है जबकि नेशनल है 65%। आईआईटी ड्रॉप आउट में 48% एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे होते हैं। और उसके साथ ही अगर पॉवर्टी की बात करें तो दलित में 34% पॉवर्टी है, मतलब की गरीबी है, और जबकि दूसरे में 9% ही देखने को मिलती है। केक कटिंग होती है, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हो, ब्लू कपड़े एक दिन के लिए होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है जय भीम लिखने की, और बाकी के 364 दिन लोग BR आम्बेडकर को भूल जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत बकबक कर ली, चलो ये ठीक है। मुझे लगता है कि इसके बजाय हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। रैली निकालो,
सारी चीजें करो, परंतु उसके साथ ये भी करो जिससे दलित बच्चों को या दलित लड़कियों को या जिन्हें भी फायदा होना चाहिए उन्हें इसका असली फायदा जरूर मिले। हर ग्रुप जो जयंती पर लाखों का खर्चा करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप फंड इकट्ठा करें। हर घर से 1000 रुपए या 2000 रुपए ले और उस पैसे को इकट्ठा करके आपके गांव के आसपास या आपके शहर के आसपास एक बड़ी सी स्कूल या कॉलेज बनाए। जैसे कि मैं जहां पे रहता हूं वो चांदखेड़ा एरिया है और वहां पे कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा दलित लोग रहते हैं। अगर हर घर से 1000 रुपए भी दे तो वो पैसे बहुत बड़े हो जाएंगे और यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल खोला जा सकता है। और हो सकता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनको पढ़ना है उनकी हम हेल्प कहीं ना कहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि दलित बच्चों को स्कूल से निकलकर कॉलेज तो जाते हैं परंतु वहां पर उन्हें हॉस्टल नहीं मिलती, डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो दूसरी हॉस्टल है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ग्रुप मिलकर एक हॉस्टल फंड करो। बाबा साहेब को खुद को हॉस्टल नहीं मिला था परंतु हम नहीं चाहेंगे कि एक दलित बच्चे को हॉस्टल ना मिले। मैं तो कहता हूं कि हम डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल तो जरूर होना चाहिए। उसके बाद हम उसको छोटे छोटे कर हर जगह पर लेके जा सकते हैं। तीसरी चीज कोचिंग सेंटर। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी, एसएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। दलित स्टूडेंट फेल नहीं होते टैलेंट की वजह से, वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं होते हैं। ग्रुप मिलके कोचिंग सेंटर फंड करो, फी देना शुरू करो। बहुत सारी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है परंतु बहुत सारे दलित बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होती और इसीलिए उनके पास ये चीज पहुंच नहीं सकती। अभी मैंने 1-2 दिन में एक एप्लीकेशन देखी थी जिसमें दलित बच्चों के लिए क्या क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कौन सी सब्सिडी चल रही है, क्या योजना चल रही है, वो सारी चीजें। उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे क्लिक करें, ज्वाइन करें, जिससे आपको भी पता चले कि आपके बच्चे को क्या चीज मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। राजगिरी बाबा साहेब का सबसे बड़ा बुक पढ़ने की जगह मतलब कि लाइब्रेरी। मैं चाहता हूं कि 5वां काम हमारा यह होगा कि हर शहर में एक लाइब्रेरी BR अम्बेडकर या बाबा साहेब के नाम से जरूर हो और बच्चों को वहां पे जो चीज पढ़नी हो वो सारी प्रोवाइड हो सके। ये सब चीजें बोलने से नहीं होगी, ना मेरे बोलने से ना आपके देखने से। मुझे लगता है कि हमें मिलकर इस चीज को आगे ले जाना पड़ेगा और हमें खुद ये चीज करनी पड़ेगी। हमें घर घर जाना होगा, वहां से पैसे इकट्ठा करने होगा, उससे हमें ये चीज बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको करना पड़ेगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी ये चीज ट्राई करूंगा, परंतु हम सबको मिलकर ये चीज करनी होगी। रैली भी करें पर उस टाइम पर फंडिंग भी शुरू करें जिससे पैसे इकट्ठा हो और उस पैसे को हम आगे कहीं अच्छे काम में लगा सके। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मैं अकेला क्या कर लूंगा, तो आपको अकेला कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि जब BR अम्बेडकर लड़ रहे थे हमारे लिए तब वो अकेले थे, तो अगर वो अकेले ये सारी चीजें हमारे लिए कर सकते हैं तो अभी तो मैं देखता हूँ लाखों की संख्या में दलित लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या सब इकट्ठा होकर भी हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते जो उनका विजन था। मैं सच में बोल रहा हूं कि मैंने बहुत सी रील्स ऐसे देखी जो बस दिखावे के लिए है। मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सारी चीजें मत करो, पर मैं ये चाहता हूं कि इसके साथ भी वो सारी चीजें हो जो करना हमारे लिए जरूरी है। इस वीडियो को हर दलित इंसान के पास भेजिए जिससे उसे पता चले कि उसको रियल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शायद अगर हम सच में ये सारी चीजें कर ले तो BR अम्बेडकर इट मीन्स के बाबा साहेब ये सब देखकर जरूर खुश होंगे और तभी हमें बोलने का हक है। जय भीम।